स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड है और बहुत सारे प्रश्न जो है नए लिए गए हैं। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम में लगभग 95% लाने के लिए ये किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप लोग सेट 1 से 5 तक का नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें, ठीक है, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका आप लोग सीक्वेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप लोग वहां जाकर अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल प्रश्न पे। प्रश्न संख्या पहला क्या बोल रहा है कि अ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्या है 505। अच्छा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, क्या आएगा, ठीक है। पहले 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 1001, ठीक है। इसके बाद फिर 7 से करेंगे, 7 या 1, अच्छा बाइक, क्या 7 कम 7, ठीक है, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, ठीक है, 21, 7 या 21। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 11 से, 11 13 ही है, 11 गुने 13 हो जाएगा 143, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे आपका आंसर दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। क्या है 12 15 21 का मस्सा यानी कि HCF याद करें तो कॉमन निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12, 5 तिया 15 और क्या 7 तिया 21, जो 3 है वे कॉमन है, ठीक है, यानी कि जो 3 है वो कॉमन है, इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, क्या है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कैसी संख्या है। ये कैसी संख्या, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, क्या कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। पी एक्स मतलब कि ऐसे वाला एक्स वाला लाइन में कितने बार टच किया है, तो 2 बार टच किया है, तो पी एक्स की संख्या के जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यकों की, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर, क्या है यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का एक शून्यक है तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -21, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ज्ञात कर लीजिएगा, एग्जाम तो बहुत ही नजदीक पहुंच गया है, आप लोग इतना पढ़ाई जरूर कर लिए होंगे कि आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा है, और यदि नहीं सकिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। क्या बोल रहा है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो आलेख की रेखाएं क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा समांतर, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, क्या है समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 बराबर 0 है। उसके बाद क्या है 2x - y + 9 = 0 कि कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे, ये हो जाएंगे कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। और कोई हल कब नहीं होता है, जब एक के ऊपर एक यानी कि समांतर जाता है, ठीक है। 10 नंबर, अच्छा 9 नंबर देखेंगे, क्या है कि यदि ए बराबर एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और समीकरण x - y बराबर 2 है तो x + y बराबर 4 का हल हो, तो ए और बी के मान क्रमशः है। तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 और 2। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, देखते हैं चलिए। ए नंबर द्विघात समीकरण यानी कि जिसका घात यानी कि x का पावर 2 हो, उसे हम द्विघात कहते हैं। x का हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत निकाल के दिखाया है नीचे प्रश्न पे, तो निकालने की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं, आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लें। आगे देखेंगे क्या है 11 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो वह समान मूल्य है। तो समान मूल्य के लिए क्या होनी चाहिए, तो माइनस बी बटे का 2। ठीक है, आगे देखेंगे 12 नंबर क्या है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर है। तो विविध कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति है। तो मूल्य की प्रकृति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वास्तविक मूल्य एवं नहीं, वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। आगे देखेंगे क्या है प्रश्न संख्या 14। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 एक मूल्य तो 1 हो तो के का मान होगा। तो के का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखें समांतर श्रेणी एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 सार्वंतर होगा। तो घटा दीजिए A2 में A1। ठीक है, एलसीएफ यानी कि 2, उसके बाद 1 प्लस 3। अच्छा, माइनस है ना, तो -3 हो जाएगा 2/2 यानी कि -2/2 यानी कि 1 हो जाएगा -1। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एपी 3,8,13,18 तो कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है। अच्छा, और 17 लाने देखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है। तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समानुपाती। 18 नंबर देखते हैं ए बी सी में, मान चलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में डी मतलब बीच में एक डी है। तो डी समांतर है, डी समांतर है ए सी के। तो इस प्रकार से यदि दिया हुआ ये तो ए सी तो ए ई ज्ञात करें, मतलब ई लग ज्ञात करें बोल रहा हूं। क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ए ई हो जाएगा आपका 1.8 सेंटीमीटर। 19 नंबर देखें यदि ए बी सी और पी क्यू आर बराबर क्या क्या इसमें बराबर है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, ए बी जो बराबर है पी क्यू, ठीक है, और बी सी बराबर है क्यू आर, बराबर है क्या सी ए, ठीक है, आर बी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर बिंदु 0 0 तथा 36 15 के बीच की दूरी है। तो 36 15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 39। ठीक है, बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 39 आंसर। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, क्या वस्तु को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो ये कहते हैं स्पर्श रेखा एवं छेदक रेखा दोनों। ठीक है, मतलब कि ए और बी बोथ दोनों। आगे देखेंगे क्या है 23 नंबर प्रश्न, बिंदु क्यू है से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर
ठीक है, तथा क्यू केंद्र से 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ठीक है, जब ये 24 और 25 दिया हुआ रहता है ना, तो वो एक फिजिकली सोच के देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। आगे देखेंगे क्या है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, आगे देखें क्या है। भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब कि ये पास मान के चलिए भूमि है, 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है, तो भूमि पर डोरी झुका हुआ कौन 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, ये पास 60 डिग्री है, तो क्या करना है, देखते हैं। आज क्या बोला है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब ई वाला ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, तो 60 यानी कि एक बराबर दिया कितना है, मंथली एक्स। ठीक है, नीचे दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 60 मीटर ऊंचा है, तो ये 60 मीटर है। ठीक है, ये एक है तो ये 2 हो जाता है, मतलब कि 120 फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, तो चाप का कोण का मान होगा। चाप का कोण का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर। 28 नंबर क्या, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12, क्या 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या हो जाए क्या हो जाएगा? तो क्या कहा है कि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई आराम से ज्ञात हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्या है। 29 नंबर कि यदि बहुलक 10 है, माध्यक 10 है, तो माध्यक क्या हो जाएगा? तो बहुलक 10 है, माध्य 10 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, वो भी 10 हो जाएगा। ठीक है, सब 10 है तो सब 10। आगे देखेंगे पीई 0.5 है, तो ई नहीं करेक्ट, 0.95 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सब्जेक्टिव। देखेंगे हम लोग 31वां प्रश्न। क्या बोल रखा है, खंड बी में अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। 31 नंबर क्या बोल रहा है, HCF 2691 बराबर 13 दिया है और एल्सियम 2691 ज्ञात करना है। ठीक है, HCF दिया हुआ है 13, क्या HCF दिया हुआ है 13, एल्सियम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एल्सियम बराबर ए इंटू बी, यानी कि संख्या ए और संख्या बी, यानी कि ए और बी इसको मान रहा है 26 और 91 को। ठीक है, बटे HCF दिया हुआ है क्या, 26 × 91 बटे का 13। ठीक है, और जब हम 13 को काटते हैं, 13 13 दूनी 26। ठीक है, तो 91 दूनी 182 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है, यानी कि योग, और गुणनफल दिया है 1। ठीक है, तो जहाँ ए निकल गया हम लोग का 1, बी निकल गया 4 -4 और सी निकल गया 1, तो द्विघात समीकरण का यूज करके निकल जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी आंसर। ये आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ तो सोल्यूशन किया गया है। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोल, 33 नंबर क्या बोल रहा है कि
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या क्या, माना कि इकाई अंक x और दहाई y, तो क्या है संख्या 10y प्लस x, ठीक है वही ना बोला है। और माना कि इकाई x और दहाई y संख्या 10y प्लस x, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y हो जाता है। प्रश्न से क्या बोला था, x प्लस y दोनों का योग 9 है, तो पुनः 10y प्लस x गुने 9, यही ना हो जाएगा, बराबर में 10x प्लस y गुने 2। इसके बाद 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा 20x माइनस 9y प्लस 2y माइनस 90 बराबर किधर ले लाए, ठीक है इसको माइनस किए, क्या हो जाएगा ये y से माइनस किए, ये x से माइनस किए, तो 20 में 9 घटाएंगे तो 11, ठीक है, और 90 में 2 घटाएंगे तो 88y। तो 11 हम कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस 8y। आगे देखेंगे समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से तो माइनस किए तो 9y बराबर माइनस 9, ठीक है बराबर 9, तो 9/9 यानी कि 1 हो जाता है y बराबर, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, ठीक है, और x बराबर 9 माइनस 8, ठीक है, ये हो जाता है आपका। अतः 10y प्लस एक्स बराबर 10 इंटू 1 है y, ठीक है, प्लस 8 यानी x बराबर हो जाता है 18, आंसर। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। A3 दिया हुआ है 13, तो ये 16, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस 2d 16 का। प्रश्न से A7 दिया हुआ है 5वें पद से 12 अधिक है, तो a प्लस 6d प्लस 12, यह न हो जाएगा, ठीक है, किए तो 2d हाँ 12, तो a प्लस 6d ये हो जाएगा आपका A7 का, और माइनस दिया हुआ है a प्लस 2d का, ये a माइनस 4d इधर से हो गया बराबर 12, ठीक है, तो 2d बराबर हो जाएगा 12, समझ आ रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दो से कट जाए यानी 6, तो d बराबर 6, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 16 a प्लस 2 इंटू d, ठीक है, A3 बराबर 16 दिया हुआ है, a 12 16 में 12 घटाएंगे हो जाएगा 4, तो AP क्या निकलेगा, ए निकला 4 और डी निकला है 6, तो 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, इस प्रकार से AP बन जाएगा आंसर। आगे देखेंगे हम 35 नंबर, ABCD एक समलंब है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB यानी कि AB ऊपर वाला के समांतर दिया है, DC नीचे, ठीक है, तथा विकर्ण, ये विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि AO यानी कि AO ई वाला बराबर BO मतलब ये वाला के, ठीक है, और क्या है दूसरा पेन से लिख देते हैं, और CO मतलब कि ये वाला DO के बराबर होता है, ठीक है। तो दिया क्या है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DE, तो विकर्ण AC BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना क्या है, ये रचना करना है O से OE समांतर AB मिलाया, मतलब इसके समांतर ये लिया, ठीक है, और DC खींचा, अच्छा DE होना चाहिए, ठीक है, DE खींचा, अच्छा मतलब कि इसके समांतर है, OE लिया है जिसमें इसके समांतर ये भी है। आगे देखें क्या है, प्रमाण AB त्रिभुज ABD में OE मतलब ये वाला समांतर है ऊपर वाला के, ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा, थेल्स पर में से AE बटे ED बराबर
BO बटे OD। पुनः त्रिभुज ADC में OE समांतर DC, ठीक है, और AE बटे ED बराबर हो जाएगा आपका AO बटे का OC। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से इसके समांतर ये हो जाएगा प्रूव। 36वां प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि Q 0 1 बिंदु P 5 -3 R X 6 इसे समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। समदूरस्थ मतलब दोनों बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर लिए, उसके बाद जो दिया हुआ फॉर्मूला में बैठा देते हैं, इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, उसके बाद उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25, अच्छा ये 25, ये साइड को जो 25 दिख रहा है और ये 25 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, यानी कि एक्स बराबर रूट अंडर 16, तो निकल जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। एक्स बराबर इतने ना निकलेगा। आगे देखेंगे 37 नंबर। यदि 10 ए प्लस बी रूट अंडर 3 और 10 a माइनस बी बराबर 1 रूट अंडर 3, तो 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री है ए प्लस बी जो है 90 से बराबर है, ठीक है। तो जो बी है वह ए से छोटा है, तो ए और बी का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 10 a बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 3, जिसका रूट अंडर 3 होता है 10 60 डिग्री का, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया, और 1 बटे रूट अंडर 3 होता है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, ए का मान अच्छा समीकरण 1 तथा बी में रखने पर ये बी कट गया, तो ए बराबर 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 को हम आधा करेंगे तो 45, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में कहीं भी रख देंगे तो चलेगा, 2 में भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो 45 इधर से निकल गया, ए बराबर प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी में 60 में जब 45 घटाएंगे इधर से, तो निकल जाएगा आपका 15 डिग्री, निकल गया, ये बी आंसर हो गया। आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नांकित प्राप्त आने की प्रक्रिया। एक पासे में 6 संख्या होता है। एक अभाज्य, अभाज्य कितना आएगा, 2, अच्छा 3 और 5, 3 और 5 ही ना आएगा अभाज्य, तो 2, ठीक है। 2 को संख्या बटे 6 को है, तो 1 बटे का 3, ठीक है, 1 बटे का 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अनुकूल परिणामों की संख्या, पहला एक अभाज्य संख्या, यानी कि जो भाज्य नहीं जाता है, यानी कि 2 भी भाज्य नहीं जाता है, ठीक है, यानी 3 हो गया, 3 बटे का 6, यानी कि 1 बटे का 2। उसके आगे क्या बोला है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, यानी कि हो जाएगा 3, 4 और 5, ये 3 को संख्या, मतलब 3 बटे का 6, यानी कि फिर 1 बटे का 3। आगे क्या, एक विषम आने की प्रक्रिया, विषम क्या, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 1 3 5 यानी 3 संख्या बटे 6, यानी कि 1 बटे का फिर 2। फिर से आएगा क्या, वो सम संख्या, सम अभिसम 3 ही तो है, बटे 6, 1 बटे का 3। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जान रहे 6 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट अंडर 2 है जो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बटे परिमेय प्लस अपरिमेय ये नहीं हो सकता, विरोधाभास हो जाता है, इसलिए वह अपरिमेय संख्या है। वही शब्द में लिखा है, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटे बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। परंतु इसे एक तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट अंडर 2 अपरिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखेंगे क्या है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले माना समीकरण 1, समीकरण 2, तो किसी को एक प्रतिस्थापित करते हैं, उसके बाद उसका मान रखने पर
इस प्रकार से मान रखे 0/2 6/0, ठीक है। तो क्या आ जाता है समीकरण 3 से, मतलब कि जब हम एक प्रतिस्थापित किए तो ये अलग निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मान रखने पर तो क्या निकल जाता है x बराबर 6 y बराबर 0, जो इस बिंदु में जाके टच होता है, ठीक है। 41वां प्रश्न देखते हैं, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 17 और अंतिम पद ए दिया हुआ है 350, ठीक है। तो फॉर्मूला में लगा देते हैं। क्या बोला है, और यदि अंतर यानी डी दिया हुआ है, अच्छा अंतर 9 है यानी कि डी दिया हुआ है 9, तो कितने पद इसमें है और इसका योग क्या है। मतलब कि बोल रहा है कि एन ज्ञात करे और इससे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है ए, अच्छा सार्वंतर 9 है यानी डी दिया हुआ है 9, हाँ आराम से लग जाएगा इस पे। ए जो ए है, ये थोड़ा सा एक स्टेप और लिखना चाहिए था, ठीक है। क्या लिखना चाहिए था आपको, ए दिया हुआ है 17, उसके बाद लिखना चाहिए था आपको n-1 इंटू डी दिया है 9 बराबर 350, यानी कि एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सब सही है, ये स्टेप भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद बराबर को उधर ले गए तो हो गया, ठीक है। तो एन बराबर आया 37 प्लस 1 यानी 38, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे तो n/2 ए प्लस एल, ठीक है। एस 38 बराबर हो जाएगा 38/2 17 प्लस 350। तो जब हम इसे गुना करते हैं ये कट जाएगा 19 दूनी 38, ठीक है। 19 गुने 367 तो निकल जाएगा 69 73 आंसर। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, करिए, ठीक है, जिसमें बिंदु ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक माइनस 5 और बी बराबर दिया -4/5, मिलाने वाले रेखाखंड एक्स, ठीक है, एक्स विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए माना एक्स अक्ष, चलिए माना एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x,0 है, तो ए दिया हुआ है 1,5, पी दिया हुआ है x0 और क्या है बी दिया है -4,5 विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र लगाए इस प्रकार से, विभाजन सूत्र क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m प्लस m यानी कि 1+2। जब सूत्र में बैठा है तो इस प्रकार से क्या निकल जाता है, 0 बराबर 5m माइनस 5m2, तो 5 जो है दोनों में, इसलिए 1-1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1, ठीक है। उसके बाद क्या है, अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर, तो क्या हो गया था, अनुपात m1 m2 निकल गया, तो m1 m2 निकल गया तो उसकी जगह हम स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक निकल जाता है -3/2 बराबर 0, ठीक है। आगे देखेंगे 43 में क्या है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है, तो सिद्ध करना है, दिया है क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, प्रमाण क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ए पी बराबर ए एस, ठीक है, और बी पी क्या है, ए पी यानी कि ये वाला, ठीक है, ए एस के बराबर है, मतलब कि इधर के बराबर है। अब बी पी मतलब कि बी पी ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है, बी क्यू के। उसका सी आर ये वाला, ठीक है, बराबर क्या है, सी क्यू की ई वाला के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया है, डी आर मतलब ये वाला, इसके बराबर डी एस के बराबर है।
आराम से निकल जाएगा जोड़ने पर, सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी डी प्लस मतलब ए पी, ए पी क्या निकल जाएगा, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या निकल जाएगा आपका, ये ए बी तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ए पी हम लोग लगा दिए हैं। उसके बाद सी आर, सी आर प्लस डी आर, तो सी आर ये वाला, सी आर प्लस डी आर, तो ये वाला निकल जाएगा डाई सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कहाँ है, अच्छा ये वाला बराबर है, तो ये सीधे निकल जाएगा ए डी, ये ना हुआ, प्लस ये वाला इसके बराबर, तो ये निकल जाएगा बी सी। तो दोनों बराबर है, इसलिए सी डी को लिख सकते हैं हम, सी डी ए पी के ना ही बराबर है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो टू ए बी, ठीक है, और उसके बाद टू बी सी, तो क्या निकल गया, दो दो हट गया, यानी कि ए बी बराबर बी सी, समीकरण 1। तो क्या निकल जाएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर डी सी है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हम बराबर कर दिया। ठीक है, क्या निकल जाएगा, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, प्रूफ हो गया। सिद्ध करें, कोस थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, मतलब कि लेते हैं हम लेते हैं एलएचएस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से ये दिया हुआ है। एक कोसेक बराबर क्या जानते हैं, 1/sin थीटा जानते हैं, माइनस कोट थीटा बराबर क्या जानते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है, तो इसके ये साइन साइन है, तो दोनों मिलके एक साइन हो जाता है। ठीक है, घट के कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो ऊपर का स्क्वायर बटे नीचे का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है, इसलिए एक कट जाएगा, कौन कटेगा, ये कट गया, तो क्या बचा, एक प्लस बचा एक माइनस बचा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, आर एच एस प्रूफ हो गया, यही ना था। देखेंगे 45वें प्रश्न, क्या बोल रखा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, जो पाई बराबर 3.14 है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। पाई की जगह में लिखना है आपको 3.14, वही ना है, ये जो पाई आर स्क्वायर जो है गुना में किए थे वही है, उसका 3.14 दिया है पाई, गुने आर दिया है 4 गुने 4 स्क्वायर ना है, और गुने थीटा दिया है 30 डिग्री बटे 360, ये जीरो घटा 12 या 36। ठीक है, यानी कि 3 से कटा तो 3। ठीक है, और ये मान चलिए 12 से कटा था। ठीक है, तो 12 या 36 हो गया ऊपर, तो बचा 12, 12 को जब हम 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, पेन चल नहीं रहा सही से, 4 तिया 12। ठीक है, ये पास 12 था, कट गया, यानी 3 बढ़ रखी, उसके बाद 3.14 गुने 4 बटे का 3, इसलिए क्या निकल जाता है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3.14 गुने 16 माइनस 4.19 बराबर 50.24 घटाएं, तो क्या निकल जाता है, जो निकला था आपका 4.19, तो निकल जाएगा 46.5, ये हो जाएगा लगभग 46.1 का आंसर। आगे देखेंगे हम 46 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि दवा कैप्सूल, क्या दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन के आकार का है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, लगा हुआ यह अध्यारोपित है, देखें आकृति, इतना में आकृति भी दिया हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अच्छा मिलीमीटर है, और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। आर बराबर दिया है 5/2 mm बराबर 2.5 mm। ठीक है, एच बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, माइनस
दिया हुआ है क्या 2.5 यानी कि घटाना है। क्या घटाएंगे? हम घटाएंगे उसका त्रिज्या को। ठीक है, बेलन की त्रिज्या जो अलग से लिया गया था ये वाला पार्ट। ठीक है, तो निकल जाता है 9 mm। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2 गो है ना, तो 2 अर्धगोला, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जाता है 2πr²। सॉल्यूशन किए, क्या जाता है आपका 22/7 गुने 5 गुने 14 यानी 220 mm²। देखेंगे 47वां प्रश्न क्या बोल रखा है। एक द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 विविध कर अब मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल्य ज्ञात करें। तो क्या निकलते हैं? a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 2। विविध कर बराबर b² - 4ac, b² यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 यानी c 4, उसके बाद a है 3, उसके बाद c है 2। इस प्रकार से 25 माइनस 24 यानी 1 निकल जाता है। हम लोग प्रकृति जो d है, ठीक है, वह 0 से छोटा है, इसलिए वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं इस प्रकार से। द्विघाती सूत्र क्या हो जाता है? -b ±√d/2a। क्या निकल जाएगा? -5 ±√x 2 इंटू 3, 5 प्लस -1/6, प्लस करेंगे तो 6 और माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, 6/6, उसके बाद 4/6, एक निकला 1, 6/6 कट जाएगा। उसके बाद ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। आगे देखेंगे 48वां प्रश्न क्या बढ़ा। एक बहुमंजिल भवन की शिखर को से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल से अवमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बोल रहा है क्या कि एक बहुमंजिल बना हुआ है जो कितना ऊंचाई है? 8 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई है और शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और एक बहुमंजिल से ऊपर से 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुमंजिल की ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर और आपको भवन के यानी कि ऊपर वाला ज्ञात करना है। आराम से निकल जाएगा। ए बी, अच्छा इधर, अच्छा नीचे बोले डी सी डी बोले या फिर पी डी बोले, सी डी बोले या फिर ए बी बोले, वही 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो पी सी यानी कि ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो बी कोण दिया हुआ ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रकार ए दिया हुआ 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में पी डी बटे डी बी 30 डिग्री यानी 1/√3। तो जब इसे हम करते हैं क्या निकल जाएगा? पी डी बराबर पी डी √3, यही ना निकलेगा। आगे देखते हैं क्या समकोण त्रिभुज पी ए सी में ऊपर, अच्छा त्रिभुज ऊपर दिख रहा था, पी ए सी में थोड़ा और नीचे कर लेते हैं काम। पी एस सी में पी सी प्लस ए सी, पी सी कहाँ है? ये वाला पूरा बटे ए सी नीचे वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर हो जाता है 1, अर्थात पी सी जो बराबर है ए सी और पी सी बराबर है पी डी प्लस डी सी के। यही ना है। जैसे कि हम पी सी निकालना है। ठीक है, ये पूरा निकालना है। तो क्या निकल जाएगा? जब हम पीसी में सी डी माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना पीसी। अच्छा ये नहीं, क्या निकलेगा उस पे जो नहीं दिया हुआ यानी कि डीपी निकलेगा। ठीक है, यही निकल जाएगा। तो हम लोग को ये तो पता नहीं है, ये खाली पता है, इसलिए हम लोग पहले ये वाला पीसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, इसलिए पी डी प्लस सी डी ए सी जो है बी डी के और डी सी जो है ए बी के बराबर है 8 मीटर। इसलिए जो दिया हुआ है 8 उसको लगाते हैं तो निकल जाएगा आपका 8 बराबर पी डी √3 - 1। ठीक है, पी डी बराबर 8/√3 - 1।
ठीक है। पी डी बराबर है 8 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1। इस प्रकार से हरों का परिमेयकरण करते हैं, एक प्लस और माइनस से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाता है आपका एक प्लस और माइनस के रूप में। इसका पी डी बराबर निकल जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 1 एक। ठीक है, उसके आगे देखेंगे क्या है। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है 4 रूट अंडर 3 प्लस 1 है, जो प्लस 8 इंटू, उसके बाद एम दिया हुआ है 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 एम, और दो भवनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 4 इंटू 3 प्लस रूट अंडर 3 एम। 49 नंबर देखेंगे क्या है। सी करे कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय 6.3 दिया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर है कोण डी के, तो बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के, इसलिए सिद्ध करना है ये त्रिभुज के बराबर है। तो रचना कर लेते हैं हम लोग बीच में। डीपी डीपी बराबर ए बी ये वाला, और डी क्यू ये वाला आधा बराबर है ए सी काटा, तथा पी और क्यू को मिलाया, ये आपस में मिलाया पी और क्यू को। प्रमाण में ए बी सी जो है डी पी क्यू में, तो ये ए पी बराबर डी पी, ठीक है, यानी कि ए पी, अच्छा ए बी ये वाला बराबर है डी पी के, यानी कि आधे के बराबर है, और ए सी यानी कि ये वाला पूरा बराबर है डी क्यू के। तो कोण ए जो है ये ऊपर वाला बराबर है किसके, डी के ऊपर वाला के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी पी क्यू के एस ए एस समरूपता से। ठीक है, कोण बी बराबर दिया है कोण पी। आगे क्या है, किंतु जो बी दिया हुआ है, कोण ई दिया है, पी कोण पी जो है ई संगत कोण है, पी क्यू समांतर ई एफ है। ठीक, इसलिए थेल्स प्रमेय से समीकरण 1 ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, समीकरण 1। इसी प्रकार से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये ए बी सी प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 50 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक संगत वृत्तखंड जो संगत त्रिज्या खंड, जहाँ आर दिया 10 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 90, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं, क्या निकल जाएगा 78.50 सेंटीमीटर। आप लोग अपने से बना के देखिए। समकोण त्रिभुज ए ओ पी का क्षेत्रफल यानी कि ए ओ और बी यानी कि ऊपर वाला का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार दिया है एओ और ऊंचा दिया है ओ बी, तो 1/2 10 गुने 10 यानी 50 निकल जाता है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.5 माइनस 50, तो ये निकल जाएगा आपका लघु त्रिज्या खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और 2 में क्या नहीं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाला का। ठीक है, क्या निकलेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें 3.14 10 गुने 10 गुने 270 बटे 360 जब डिवाइड किए इसे आपस में, तो ये निकल जाता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 51 देखते हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां व्यास 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है आर 1.4/2 यानी 0.7 निकल जाता है, ए से निकलता है 2.4। ठीक है, एल बराबर क्या निकल जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों जुड़ा जाएगा, निकल जाएगा 2.5। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा
बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, प्लस में अंतर शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, अंदर में जो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, उसका वृत्त आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे जो गैप है उसका क्षेत्रफल सभी का निकाले थे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, शंकुआ का πr/l, वृत्त का आधार की त्रिज्या πr², कैलकुलेट किए, ठीक है। इस प्रकार से निकल जाता है इसका अलग से फॉर्मूला, जैसे कि πr कॉमन ले लिए जो बच्चा सबको लिख दिए। उसके बाद जब इसे कैलकुलेट करते तो 18 सेंटीमीटर से निकल जाता आंसर। निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अधिकतम वर्ग 23 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। बहुलक वर्ग यानी कि इसके 23 के ऊपर क्या है 35 45, एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 35, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला, और एच दोनों का अंतर कितना है 10 का, तो 10, F1 23, ठीक है। F1 निकल जाएगा आपका 23, F0 21 यानी पहले वाला, और F2 निकल जाएगा बाद वाला 14। तो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस 0 माइनस F2 इंटू H, तो L निकला 35। जब आपस में बैठाते हैं तो क्या निकल जाएगा 35 प्लस 1.8, ठीक है, यानी कि 36.8 आंसर। यह अतिरिक्त प्रश्न लिया गया है, आप लोग चाहते तो इसे भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके लिए फिर से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग यदि इससे पहले प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट देख ले, ठीक है, और अपना पढ़ाई सीक्वेंस में करें। चलिए फिर मिलेगा अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।